बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सबक में हम पीएचडी के पास पेपर के मैथ्स के सवालात को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे मज़ीद वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what number must be multiplied by 384 to get to 28032। तो ये नंबर हमें मालूम करना है कि कौन सा नंबर है कि अगर हम 384 से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लेते हैं 384 ज़रबी x। x is a number which is to be multiplied with 384। जवाब में हमें 28032 आता है। ठीक है, तो दोनों साइड को 384 पे डिवाइड करने से हमारे पास x इज इक्वल टू 28032 डिवाइडेड बाई 384। अब अगर इस नंबर को इस पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 73 आता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इस 4 ऑप्शन में है, कौन सा है? 1 3 3 6 7 8। इसमें 8 है और इसमें 8 से भी ज़्यादा है, 9 से भी ज़्यादा है, इसमें भी 9 से ज़्यादा है। इसमें कितने हैं? 3 3 3 9। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा ए डी है। क्वेश्चन नंबर 3, इवन नंबर which is greater or equal to 40 and less than 43। तो a number which is greater or equal to 40, तो ये इसमें 40 भी आता है और 41 चूँकि ऑड नंबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ऑड नंबर है, लिहाजा 41 इसमें नहीं है। 42 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इवन नंबर भी है, लिहाजा 42 बी। ये दो नंबर है, इवन भी हैं और ग्रेटर और इक्वल टू 40 एंड लीस देन 43 है। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर है किस ऑप्शन में? जो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहले हम फॉलो करते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के तहत हम यू लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इसको हम यू भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए। लिहाजा हम इस क्वेश्चन को 4 को यू हल करेंगे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन ए विच इज इक्वल टू ए। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 5, इफ ए मसावी 1 2 3 4 5 and b मसावी 1 2 5 9, then which is true? ऑप्शन ए इज a सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी तब होगा जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हो, लिहाजा ए ऑप्शन
is not correct. B is सबसेट ऑफ ए। अगर B के तमाम एलिमेंट्स सेट A के मेंबर हो या एलिमेंट्स हो तब ये B करेक्ट होता है। लेकिन अब इसमें चूँकि B के तमाम एलिमेंट्स सेट A में प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा B इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर, ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स ना हो। सेट ए और सेट बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है, यानी 1, 2 एंड 5 3 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, लिहाजा ये ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो दूसरी टू के दरमियान। क्योंकि ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स 1, 2 एंड 5 प्रेजेंट है, लिहाजा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं किसी बी ऑप्शन में और अगर इक्वल के साइन के दोनों यानी लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर इक्वल आता हो तो फिर वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन ए को हम ट्राई करते हैं। 4x - 6 = 2। अगर x की जगह हम 2 पुट करें तो क्या आएगा? 4x - 6 = 2। तो x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो 4 2 = 8 आएगा और ये 8 - 6 2 = 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 7. The solution set of a given simultaneous equation 5x - 2y - 1 and 2x - y = 0। सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि x और y की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो इसको हम हल करते हैं। 5x - 2y = 1 और 2x - y = 0। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं और फिर इन लीनियर इक्वेशंस जो है वो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से ज़रब दें दोनों साइड और फिर इक्वेशन 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 2 = 4 - 2y = 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x - 4x x के बराबर -2y + 2y 0 के बराबर = 1 + 0 1 के बराबर। तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो 2 × 1 - y = 0 और -2 = 2 1 = 2। उस साइड पे अगर हम ले जाए तो -2 आएगा। माइनस माइनस दोनों साइड कॉमन ही, लिहाजा y = 2। तो हमारा करेक्ट जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 1 व 2 आता है। अब 1 व 2 हम फाइंड करते हैं किस ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
Question number 8. If a masawi 4x to the power 2 minus xy minus 3x2 and b masawi x 2 minus 2xy, then a minus b masawi what? तो इसको हम आसानी से हल करेंगे इस तरह है। पहले हम a माइनस बी ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए की वैल्यू है 4x टू द पावर 2 माइनस xy माइनस 3xy स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है हमने माइनस इधर लगाया। b की वैल्यू हम पुट करेंगे, b की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2xy। इसको मज़ीद हल करेंगे। 4x2 माइनस 6y माइनस 3x2 मनफी x स्क्वायर मनफी जमा 2x एंड y। अब माइनस 3xy 3x एंड y टू द पावर 2। 4x2 है माइनस x2, तो इससे हमारे पास 3x2 आएगा। माइनस xy है इधर, जबकि इधर प्लस 2xy है, लिहाजा प्लस xy और माइनस 3xy2 इसी तरह लिखेंगे। अब ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9. If 4 minus y is equal to 1 plus 2y, then y is equal to what? So इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। 4 minus y is equal to 1 plus 2y। y की वैल्यू निकालना है, तो 4 माइनस वाई प्लस 2y इस साइड पे हम ले आते हैं इजी, और माइनस 1 को बी साइड पे हम ले आते हैं, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 1 3 आता है, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y के बराबर है इज इक्वल टू 0। माइनस 3y को उस साइड पे ले जाते हैं 3y, दोनों को 3 पे डिवाइड करने से y इज इक्वल टू 1 आता है। लिहाजा हमारा सी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। Question 10. Length of rectangle exceeds its breadth by 4 meter. A parameter of rectangle is 84 meter. Then length and breadth of rectangle are. पहले हम यू लिखते हैं, पैरामीटर हमारे पास बराबर होता है 2 into लेंथ जमा ब्रेथ, इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब पैरामीटर 84 दी गई है, 84 मीटर दी गई है, जबकि कंडीशन में ये है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 4 मीटर। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन राइट 2l, l की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ प्लस 4 मीटर प्लस b, यानी l कंडीशन में दी गई है कि ये l इज इक्वल टू बी प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 84 मसावी 2 into b and b 2b plus 4 which is equal to 4b plus 4 the 8। अब 4b is equal to 84 minus 8 which is equal to
76। अब दोनों सेट को हम 4 पे डिवाइड करते हैं। 76 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1 4 द 4 एंड 9 4 द 36, लिहाजा 19 मीटर, यानी ब्रेथ जो है ना 19 मीटर के बराबर है। अब एल की वैल्यू हम मालूम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एल इज इक्वल टू बी प्लस 4। बी की वैल्यू 19 मीटर है, सो 19 प्लस 4 इज इक्वल टू 23 मीटर, यानी एल और ब्रेथ उनकी जो वैल्यूज़ आ गई, एल 23 मीटर और ब्रेथ की लेंथ 19 मीटर है। अब कौन सा ऑप्शन है? लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। और एज करेक्ट नहीं है क्योंकि इधर जो है ना यूनिट नहीं दी गई है, यानी नंबर है लेकिन यूनिट नहीं है, और इसमें यूनिट और नंबर बी है। ठीक है, तो ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ये सी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।